गुरजिंदर सिंह जी पूछ रहे हैं कि बाई चांस या एनी चांस संयोगवश अगर पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये टूट गया, जो हमारी रुपए की और वाणिज्य व्यवस्था, इन्होंने एक शब्द लिखा फाइनेंशियल सिस्टम। एक शब्द होता है रुपया, मनी, एक होता है फाइनेंस। दोनों एक ही हैं, अलग अलग है? कितनों को स्पष्ट है ये दोनों अलग अलग हैं? ओके, कोई बताएगा मनी क्या होती है और फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस का मतलब क्या होता है? कर्ज। कर्ज को लेन और देन की जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं फाइनेंस। ठीक है। भारत में जो मनी है ना वो मात्र 34 लाख करोड़ की है। हेलो, भारत में जिसको मनी बोलते हैं ना, जिसको देखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, शेल्फ में लिखा जा सकता है, आपको दिखाया जा सकता है, फिजिकली लिया और दिया जा सकता है, राइट? वो जो मनी है वो मात्र 34 लाख करोड़ की है। 2014 में वो 12 लाख करोड़ की थी। आज वो 2025 में वो लगभग 34 लाख की थी। अभी मेरे ख्याल में वो 36-37 लाख हो चुकी है। अभी आंकड़ा नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा कैसे हो चुकी है। ये जो व्यवस्था है ये क्या है? मनी की व्यवस्था है, जिसको कैश में लिया दिया जा सकता है, इसको मनी बोलते हैं। परंतु बैंकों के साथ जो आप लेन देन कर रहे हो, शेयर मार्केट में जो लेन देन कर रहे हो, फाइनेंस में जो आप लेन देन कर रहे हो, किस्तों का जो लेन देन कर रहे हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो लेन देन कर रहे हो, डेरिवेटिव का जो आप लेन देन कर रहे हो, ठीक है, सरकार का जो कर्ज है, इंटरेस्ट है, उसका जो लेन देन कर रहे हो, कॉर्पोरेट को पैसे दे रहे हो, ले रहे हो, ये सब इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या वाणिज्य, राइट? ये कितना है? ओके, चलिए, चलो इसको थोड़े भागों में बांटते हैं। सरकार का पूर्ण कर्ज लेना देना, सरकार का जो सारा खर्च लेन और देन जो है वो इस समय 208 लाख करोड़ का है। सरकार के ऊपर जो कर्ज है, कौन सी सरकार? केंद्र सरकार मात्र। अब केंद्र सरकार ही भारत में है, और कौन कौन सी सरकार है? राज्य सरकार और म्यूनिसिपैलिटीज और ग्राम सरकार भी है भाई। पंच सरपंच हैं, वो भी है, वो भी सरकार है, उनका भी लेन देन है, उनके ऊपर भी कर्ज है। और ये जितनी योजनाएं बनाते हैं वो सब कर्ज में हैं, क्योंकि कैश में कुछ नहीं है, राइट? कि गांव के भले के लिए आप जितनी भी योजना बना रहे हो, ठीक है, चाहे आप बुलेट ट्रेन चला रहे हो, चाहे आप मूर्ति लगा रहे हो, चाहे आप कुंभ चला रहे हो, चाहे सबके खाते में 1500 रुपया, 15 लाख की जगह 1500 डाल रहे हो, वो सब की सब क्या है? कर्ज की व्यवस्था का हिस्सा है। वहां कोई कैश नहीं आने वाला आपके अकाउंट में, वो डिजिटल नोट आने वाले हैं और वो डिजिटली ही ट्रांजैक्शन होने वाली है, राइट? वो कैश की व्यवस्था नहीं है। तो ये जो सारी सरकारों का जो कुल मिलाकर कर्जा है, केंद्र सरकार के अलावा, ये भी लगभग 200 लाख करोड़ से ऊपर का है। तो दोनों को मिला के कितना हो गया? 400 लाख। उसके बाद आता है सारे के सारे बैंकों से जितने भी आपने कर्ज लिया और दिया है। तो कर्ज जो आपने लिया और दिया, वो जो कर्ज आपने लिया दिया, क्या आपने 5 लाख का कर्ज लिया हो या 50 लाख का किया हो या 50 करोड़ का लिया हो, क्या आपको कभी कैश मिला? तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन है? वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फाइनेंशियल में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव टोकन एक्सचेंज किए जाते हैं, वास्तविक गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन नहीं होता। ये जो वास्तविक गुड्स एंड सर्विसेज ली जाती है कि मैंने आपको रुपया दिया, वो गुड है ना, देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, रखा जा सकता है, संभाला जा सकता है, पढ़ा जा सकता है,
राइट, छापा जा सकता है, सर्कुलेट किया जा सकता है, तो वो भी गुड है, वस्तु है। तो वस्तु के साथ आपने नमक लिया, मोबाइल लिया, चावल लिया, गेहूं लिया, जो भी लिया, राइट, तो वो भी गुड्स का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हुआ, वो वाणिज्य है, व्यापार है, वो वास्तविक व्यापार है। परंतु जब आप करेंसी का करेंसी से लेन देन कर रहे हो, रुपए का रुपए से लेन देन कर रहे हो, राइट, और उसके बीच में लेन देन के लिए इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, कि रेंट पेमेंट कर रहे हो, कि ये पेमेंट कर रहे हो, कि वो पेमेंट कर रहे हो, वो सब क्या है? फाइनेंशियल, राइट, जिसमें वास्तविक गुड्स एंड सर्विसेज का कोई लेन देन नहीं होता, केवल रुपए का ही, आंकड़ों का ही, नंबर का ही, रेशो का ही लेन देन है। उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो बैंक ने जितना लोन चाहे आपको दिया है, आपको मतलब कॉरपोरेट को, नंबर 2 सरकार को, नंबर 3 लोगों को, प्राइवेट लोगों को, नंबर 4 विदेशी व्यापार के लिए, ये जो सारा का सारा लोन का जो लेन देन हुआ है वो कितना है? 453 लाख करोड़ के करीब है। कोई 400 से अलग है? ये अलग है, क्योंकि इनके आंकड़े अलग हैं, इनके आंकड़े अलग हैं। उसके बाद एक और लेन देन होता है जो आजकल आप रोज कर रहे हो, ज्यादातर लोग, खासकर गुजरात के तो लगभग सारे कर रहे हैं, और आजकल तो नए नए बच्चे भी कर रहे हैं, और उनकी एडवर्टीजमेंट भी आ रही है